शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। धारा का वेग कितना है? माना धारा का वेग बराबर y किलोमीटर पर घंटा, नाव की चाल x किलोमीटर पर घंटा है। x का मान दिया हुआ है यहाँ पर 10 किलोमीटर पर घंटा, y का मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर एक जैसा समय लेता है, यानी समय दोनों का समान है। यहाँ पर धारा की दिशा में दूरी 26 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले मानेंगे, माना धारा का वेग बराबर y किलोमीटर पर घंटा, नाव का चाल, धारा का वेग बराबर y किलोमीटर, नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर नाव की चाल दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ दोनों का समय समान है, तो दोनों के लिए समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। पहला के लिए समय, यानी कि धारा की दिशा के लिए समय दिया हुआ है, धारा की दिशा के लिए, धारा के विपरीत दिशा के लिए। धारा की दिशा के लिए यानी दूरी बट्टा चाल होता है। धारा की दिशा के लिए दूरी कितना दिया हुआ है? धारा की दिशा में दूरी 26 किलोमीटर, धारा की दिशा में दूरी दिया हुआ है 26 किलोमीटर। धारा की दिशा में चाल क्या होता है? इसका सापेक्ष चाल होता है x प्लस y। धारा के विपरीत दिशा के लिए दूरी दिया हुआ है 14 किलोमीटर, इसका सापेक्ष चाल होता है x माइनस 10। x का मान दिया हुआ है हमें 10 किलोमीटर, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 होगा। यहाँ 2 से कटेगा तो 13 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 2 से कटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ 2 से कटेगा 13 बचेगा। इसको लिख सकते हैं 13/10 प्लस y बराबर 7/10 माइनस y। अब यहाँ पर कोनवा कोनी में गुना होगा, 13 से इस दोनों को गुना करेंगे 130 माइनस 13y बराबर 70 प्लस 7y। यहाँ 13y उधर जाएगा तो जुटेगा, ये 70 इधर आएगा तो माइनस होगा। 130 माइनस 70 बराबर 7y प्लस 13y। 7 और 13 20y, इसको लिख सकते हैं 20y बराबर 130 में से 70 घटेगा तो 40 बचेगा। 130 में 70 घटेगा तो 40 नहीं 60 बचेगा, 60। 20 से 60 3 बार में कटेगा। यहाँ पर y बराबर 3 दिया हुआ है, y बराबर 3, और हमें y का ही मान निकालना था, तो यहाँ पर y का मान 3 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर घंटा।